भव्य धाम दिव्य दर्शन। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। शनिवार को सीएम धामी खुद कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहे। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है। करीब 6 महीने के अंतराल के बाद अक्षय तृतीया के पर्व पर शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट अपने शुभ मुहूर्त पर पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी भी गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। सीएम पुष्कर धामी ने भी पूजा अर्चना की और सफल सुरक्षित चार धाम यात्रा की मां गंगा से कामना की। मंदिर परिसर में सीएम धामी ने पवित्र डोली का आशीर्वाद भी लिया। ठीक 12:35 पर माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और आप सब अच्छे तृतीया के दिन आए। और सबसे बड़ा महत्व है जो गंगा मैया का दर्शन किए, जो पाषाण मूर्ति का दर्शन किया। यही नहीं, सीएम ने श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की और गंगोत्री धाम पहुँचे श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आए। बहुत अच्छा दिल्ली से आया हूँ और हर साल आता हूँ। पहली बार ओपनिंग सेरेमनी देखने आया हर जगह। इस बार मौसम कैसा लगा? बहुत बेहतरीन। रात को बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन एक से प्रोवाइड करूँगा। वेरी नाइस टू सी हियर। इट इज वेरी नाइस टू बी हियर। गंगा मैया के दर्शन करके हमें बहुत सुकून मिला। थैंक यू सो मच। गंगोत्री धाम के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शनिवार को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। इससे पहले खरसाली से मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए शनिदेव की डोली के साथ रवाना हुई थी। इस दौरान मां यमुना की डोली यमुना मंदिर के साथ ही श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जिसका पुरोहितों ने जोरदार स्वागत किया। उद्घाटन के अवसर पर कोई मुख्यमंत्री आए हैं, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से पहली बार मां यमुनोत्री के और खरसाली में फूलों से हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके लिए भी खुशी की खबर है और मां यमुना का आशीर्वाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोल जमुना मैया की जय। चार धामों में से 2 धाम के कपाट खुल गए हैं। अब अगला नंबर केदारनाथ धाम का है, जो 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर मेघ लग्न में खोले जाएंगे। उसके बाद 27 अप्रैल 2023 के दिन सुबह 7:10 पर भक्तगण बद्रीनाथ के भी दर्शन कर पाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बिना चार धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालु की संख्या 50 लाख के पार पहुंचने की संभावना है और सबसे ज्यादा जोश केदारनाथ यात्रा को लेकर दिख रहा है। अब तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए ही हुए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट अभी 25 अप्रैल को खुलेंगे, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही न्यूज़ 18 की टीम केदारनाथ पहुंची और बर्फीले रास्तों के बीच ग्लेशियर से होके जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए माइनस में तापमान के दौरान न्यूज़ 18 की टीम बाबा के द्वार तक पहुंची। और रास्ते भर में कैसी है तैयारियां, हर पड़ाव पर खास क्या है, और ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको जानने की कोशिश न्यूज़ 18 ने की है। देखिए। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। धाम का मुख्य पड़ाव और पैदल रास्ता गौरीकुंड से शुरू होता है। मान्यता है कि गौरीकुंड में स्थित गर्म पानी में स्नान कर यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से केदारनाथ की पैदल दूरी 18 से 20 किलोमीटर की है। 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं
और उम्मीदें जताई जा रही कि जो बीते साल का रिकॉर्ड था वो इस साल कहीं ना कहीं टूटेगा। यानी कि उम्मीद जो है कि इस साल का जो श्रद्धालुओं का जो तांता बाबा केदारनाथ के दर पे पहुंचेगा वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी हम पहुंचे हैं गौरीकुंड में और उन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं जो कि सरकार और प्रशासन बाबा केदारनाथ धाम में कर रही है। केदारनाथ धाम के कपाट कुछ दिनों बाद खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार और प्रशासन पूर्ण रूप से चुस्त और दिखने को मिल रहा है। अभी हम गौरीकुंड में हैं और गौरीकुंड से हमारा सफर शुरू होगा बाबा केदारनाथ के धाम तक। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर आगे यात्रा का पहला पड़ाव जंगल चट्टी पड़ता है। यहाँ पर यात्रियों के लिए छोटे छोटे ढाबे हैं। यहाँ यात्री अपनी थकान मिटाने के साथ ही भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ रास्तों की मरम्मत में प्रशासन जुटा हुआ है। गौरीकुंड से करीब 4 किलोमीटर पैदल जब आप चढ़ोगे तो आपको पहला पड़ाव मिलेगा जंगल चट्टी का। आप देख सकते हैं कि जंगल चट्टी का ये पूरा इलाका है, यहाँ पे कई दुकानें हैं और पहला पड़ाव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे शेल्टर है, यहाँ पे रहने के लिए भी यात्रियों के लिए कुछ निगम द्वारा बनाई गई हैं और कुछ यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ पे दुकानें खोली हैं। यहाँ पे उनका रहने के लिए भी और खाने की भी पूरी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा रहती है। हमारे साथ एक युवा हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। पहले बताया जा रहा है कि इनके फादर यहाँ पे दुकान चलाते थे। कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पे? 20-22 साल से। 20-22 साल हो गए और अब आप चला रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या कुछ रहता है, कितनी भीड़ रहती है आपकी? भीड़ बहुत रहती है। भीड़ बहुत रहती है। और पिछले साल तो बढ़िया थी। हाँ, अब क्या उम्मीदें इस साल जता रहे हैं? इस साल भी और अच्छा हो, अच्छा रहे। यहाँ रोजगार बढ़े, हमारा रोजगार अच्छा रहेगा क्योंकि 6 महीने की तो पूरी यात्रा रहती है। और कब आपने यहाँ पे पूरा ये अपना दुकान का स्टार्ट किया इस साल के लिए? इस साल 26 तारीख से बोले हमने, 26 मार्च को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनके जो कुक हैं यहाँ पे भाई साहब, ये पराठा भाभी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जो कि जो कई भले यात्री अभी यहाँ पे पहुँचना तो शुरू नहीं हुए। यात्री केदारनाथ जब कपाट खुलेंगे उसके बाद ही यहाँ यात्री पहुँचेंगे, लेकिन जो घोड़े खच्चर वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, वो ये लगातार यहाँ आ रहे हैं और उनके लिए भी यहाँ पे खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। गौरीकुंड से यात्रा की शुरुआत में कुछ लोग घोड़े खच्चरों का प्रयोग करते हैं। पिछली यात्रा में 100 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हो गई थी, लेकिन पिछली गलती से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार घोड़े खच्चरों के लिए 9 जगहों पर गर्म पानी के गीजर लगवाए हैं। सरकार जहां यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो घोड़े खच्चर हैं उनके लिए भी पूर्ण व्यवस्था इस समय देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक चैम्बर तैयार किया जा रहा है। जल संस्थान के ये लोग हैं जो ये तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या ये पूरा है, क्या नाम है आपका? है बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र जी, क्या है ये पूरा जो चैम्बर तैयार हो रहा है, क्या यूज कर? ये वो है गीजर हैं 2। अच्छा, ये है 50-50 लीटर की। ठीक है। इसमें फिर दूसरे में ये लाइट पे डिपेंड है। हाँ। लाइट रहेगी तो 24 घंटा चालू रहेंगी। ओके। लाइट नहीं रहेगी तो बंद हो जाएगी। अच्छा, चलो, तो लाइट तो खैर रहेगी, अच्छी बात है। तो क्या यूज होगा इनसे? यूज क्या है, पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा। अरे घोड़ों के लिए? घोड़ों के लिए वो। अच्छा, घोड़ों की दांत के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ जल संस्थान से हैं? जल संस्थान से। बिल्कुल, ये जल संस्थान के लोग हैं जो जुटे हैं कि यात्रा से पहले हर प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे हो, पानी की किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और घोड़ों के लिए, खासकर जो घोड़े खच्चर हैं, जो सरकार ने कहा था कि इस समय जो घोड़े खच्चर हैं उनके लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि घोड़ों को भी किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। इस बार की यात्रा से पहले प्रशासन रास्ते में कूड़े के ढेर को भी हटा रहा है, जिसके लिए करीब 700 से ज्यादा कर्मियों को लगाया गया है, जो रास्ते में पड़े प्लास्टिक को जमा कर गौरीकुंड भेज रहे हैं, जहां कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही प्रशासन इन यात्रा मार्गों पर स्मार्ट टॉयलेट भी तैयार कर रही है। यात्रा से पहले रास्ते की सफाई पूर्ण रूप से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुलभ के जो कर्मचारी हैं यहाँ लगे हैं। करीब 700 से 800 ये पूरे कर्मचारी पूरे यात्रा मार्ग पे लगे रहते हैं और जो कि इस पूरी यात्रा के जो मार्ग है इसको एक स्वच्छ बनाते हैं। हमारे साथ सुलभ के कुछ लोग भी हैं, उनसे ही बात कर लेते। क्या नाम है आपका? जी, कमल कुमार। कमल जी, किस तरीके के आप लोग आजकल यहाँ पे तैयार वो कर रहे हैं? सर, आप जैसे ये नीचे कचरा वगैरह पड़ा हुआ है नीचे झाड़ियों में, इनको सबको निकाल के ऊपर इकट्ठा करा जा रहा है। अब पन्नी बोतल वगैरह सब एक कट्टे में भर के सीधा नीचे पहुंचाया जाता है गौरीकुंड। अच्छा। और उसको डम वगैरह जो भी सर लोग हैं हमारे वो अपना वो करते हैं। उसके बाद हम अपना क्लीन झाड़ू नाली वगैरह सब क्लीन करके हमें रोड को देना है।
तो ये थे सुलभ के जो कर्मचारी, इनका कहना है कि ये यहाँ पे जो पैदल रास्ता है, इस रास्ते को सफाई का पूरा जिम्मा इन लोगों के पास है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो अभी आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल हैं यानी कि जो प्लास्टिक इस पूरे इलाके में एक धब्बा बनता जा रहा था, उस प्लास्टिक को अब ये लोग उठाकर गौरीकुंड लेके जा रहे हैं और वहाँ से ही उसके डिस्ट्रीब्यूशन आगे किया जाएगा। तो गौरीकुंड से करीब 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद न्यूज 18 की टीम भीमपली पहुंची और यहां पर यात्रियों के लिए प्रशासन ने रात में रुकने और खाने की व्यवस्था भी की है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर पुलिस काफी चौकस नजर आ रही है। भीमपली इस यात्रा का बेहद अहम पड़ाव है। देखिए, गौरीकुंड के बाद करीब 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद भीमबली में तीर्थयात्रियों के रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस समय कॉटेज के साथ टेंट कॉलोनियों को तैयार करने का काम चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी खोली गई है। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी अपनी दुकानें लगाने में जुट गए हैं। गौरीकुंड से करीब 8 से 9 किलोमीटर जब आप पैदल चलोगे तो आपको मिलेगा भीमबली। ये भीमबली केदारनाथ धाम का दूसरा मुख्य पड़ाव है। यहाँ पे यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई है। यहाँ पे कॉटेजेस भी गढ़वाल मंडल विकास निगम के बनाए गए हैं। यहाँ पे ठहरने की उनके लिए व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पे कई तमाम दुकानें, छोटी छोटी जो यहाँ के लोग हैं उनके रोजगार के लिए भी छोटी छोटी तमाम दुकानें हैं जिनसे यहाँ के लोग रोजगार भी करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो यात्री हैं उनके लिए यहाँ पे एक चौकी, पुलिस चौकी का भी व्यवस्था की गई कि अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो ये पुलिस चौकी भी यहाँ पे भीमबली में बनाई गई है। भीमबली से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रामबाड़ा। साल 2013 की आपदा के दंश आज भी रामबाड़ा में देखने को मिल रहे हैं। रामबाड़ा जो कभी यात्रा का अहम पड़ाव था, आज केवल वीरान और बंजर देखने को मिल रहा है। अब रामबाड़ा सिर्फ एक इतिहास बनकर रह गया है क्योंकि यात्रा के रूट को मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। ठीक 10 साल पहले केदारनाथ की आपदा आई थी और उसके दंश आज भी साफ तौर पर इन पहाड़ों पर दिख रहे हैं। आपको जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ पे एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उस शहर का नाम रामबाड़ा था जो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ था। रामबाड़ा केदारनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव हुआ करता था जहाँ पर करीब 100 से ऊपर लॉज, धर्मशालाएं और होटल यहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन केदारनाथ की जो 2013 की आपदा आई, उस आपदा में ये पूरा जो छोटा सा शहर था वो मलबे में तब्दील हो गया है और आज भी ये दंश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भले ही 2013 की आपदा के बाद जो सड़क थी यानी कि जो यात्रा का जो रूट था वो भी चेंज हुआ और वो मंदाकिनी नदी के उस पार से इस पार को शुरू हुआ। यानी कि 2013 की आपदा से पहले यात्रा का जो रूट हुआ करता था वो सामने का जो आप देख रहे हैं ये पहाड़, उसी के किनारे किनारे मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ये रास्ता हुआ करता था। लेकिन 2013 की आपदा के बाद अब ये पूरा रूट चेंज हो गया है और अभी आप देख सकते हैं कि ये यात्रा जो रूट है अब मंदाकिनी नदी के दूसरे छोर से शुरू हुआ और कुछ रास्ता इसमें बढ़ा भी। यानी कि जो रामबाड़ा से पहले का जो रास्ता था वो करीब 7 किलोमीटर का हुआ करता था और अब ये रास्ता बढ़कर करीब 10 किलोमीटर रामबाड़ा से हो चुका है। रामबाड़ा से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद यात्रा का एक और पड़ाव आता है, लिंचोली।
यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियरों के भी मनमोहक दर्शन होंगे। प्रशासन इन ग्लेशियरों को काटकर रास्ते तैयार कर रहा है। बावजूद इसके कपाट खोलने तक यात्रियों को इन बड़े बड़े ग्लेशियरों से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही लिंचोली में भी प्रशासन टेंट कॉलोनियों को बसा रहा है। यहाँ पर एक अस्थायी हेलीपैड भी तैयार किया गया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान कठिन चढ़ाई पार करने के बाद जो स्टॉपेज पड़ता है वो पड़ाव है लिंचोली। आप देख सकते हैं ये लिंचोली का ये पूरा इलाका है जहाँ पे प्रशासन द्वारा हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉटेज भी बने हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनके टेंट कॉलोनियाँ भी यहाँ पे लग रही हैं। यहाँ पे हेलीपैड आप देख सकते हैं कि एक हेलीपैड भी है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। यानी कि अब ये जो लिंचोली जो इलाका है ये इस यात्रा का एक अहम पड़ाव है। जो खड़ी चढ़ाई यानी कि एक कठिन रास्ता तय करने के बाद आता है। और हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का।